अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक बेल ऑर्डर की खबर नहीं है। ये उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां बार बार मुसलमानों पर एजेंसियों की कार्रवाई होती है और बाद में अदालतें पूछती हैं सबूत आखिरकार कहां है। दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया है जहां एसडीपीआई प्रेसिडेंट एमके फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है और यह आदेश दिया है हॉनरेबल मिस जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने। दोस्तों, देश में मुसलमानों को लेकर एजेंसियों की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से गिरफ्तार जो है वो किया जाता रहा है। ईडी हो, एनआईए हो, पुलिस हो, सवाल हमेशा उठता है कि क्या जांच निष्पक्ष है या सियासत के दबाव के चलते गिरफ्तारी हो रही है। आज हम आपको पूरा मामला समझाएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, ईडी की कहानी में क्या क्या कमजोरियां थी जो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए और यह फैसला क्यों इतना अहम माना जा रहा है मुसलमानों के लिए, जो तस्वीर खासतौर पर अदालत से सामने आई है। जहां मामला क्या था, इस पहलू को समझना जानना जरूरी है। दोस्तों, ईडी ने एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़े कथित फंडिंग नेटवर्क के आरोप में एमके फैजी को मार्च 2025 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मामला पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के वीडियो सामने आए। सरकार का आरोप था कि एसडीपीआई पीएफआई पॉलिटिकल फ्रंट है और करोड़ों की फंडिंग के जरिए काम कर रही है। लेकिन कोर्ट के सामने यह एक बड़ा सवाल था। जो आरोप लगाए जा रहे हैं सबूत होने चाहिए थे। क्या वाकई एमके फैजी के खिलाफ कोई ठोस सबूत है? कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी से पूछा और ईडी इसका जवाब नहीं दे पाई। कोर्ट में खास तौर पर क्या क्या सामने आया दोस्तों? दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर में कई अहम बातें लिखी गई हैं और वो हर किसी को जानना जरूरी है। कोर्ट के ऑर्डर में लिखा, कई साल से जांच के बावजूद शुरुआत में एमके फैजी के नाम पर एफआईआर नहीं थी। उनका नाम बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया। कोर्ट में यह भी कहा गया कि कई मामले में एक्यूज्ड को पहले ही बेल मिल चुकी है और इसमें सबसे बड़ी बात, डिफेंस ने दावा किया कि कोई सीधा मनी ट्रेल या पुख्ता सबूत नहीं दिखाया गया है, पर गिरफ्तारी हुई, जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। दोस्तों, यही से पूरा नैरेटिव जो है वो बदलता हुआ खासतौर पर दिखाई देता है एमके फैजी के मामले में। जहां एक बड़ी जीत है एसडीपीआई के लिए भी। जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं, घेरा जाता है, कोर्ट में वो सबूत ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सालों की जांच के बाद भी सीधा लिंक नहीं दिखाया गया तो इतनी सख्त कार्रवाई आखिरकार क्यों? देश में यह बहस नई नहीं है। कई बार विपक्ष और सिविल सोसाइटी यह आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए किया जाता रहा है और यह भी उसी का एक बड़ा हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर केस झूठा होता है, लेकिन जब अदालतें बार बार बेल देती हैं तो जनता ये सवाल जरूर पूछती है कि आखिरकार बार बार एक ही चीज, एक ही स्क्रिप्ट कैसे हर मामले में सामने आ जाती है और जज का ऑर्डर क्यों अहम है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जो बेल दी है उसका मतलब यह नहीं कि केस पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि कोर्ट को प्रिमा फेस इतनी गंभीरता नहीं लगी कि आरोपी को जेल में रखा जाए और यही बात इस केस को सुर्खियों में ला रही है। जो सवाल पूछा गया, जब सबूत थे नहीं, मामला ठंडा था, तो क्यों इतने साल जेल में रखा गया?
क्यों गिरफ्तारी की गई, पूछताछ के बाद छोड़ा जा सकता था। यह एक बहस जो है कोर्ट के अंदर देखने को मिली। दोस्तों, मुस्लिम संगठनों से जुड़े मामलों में अक्सर बड़ा नैरेटिव बना दिया जाता है। पहले गिरफ्तारी, फिर मीडिया ट्रायल और सालों बाद अदालतें राहत देती हैं, जो कई केस में लगातार देखने को मिला है। यह सवाल सिर्फ एक पार्टी या एक व्यक्ति का नहीं है दोस्तों। यह सवाल है, क्या देश में हर नागरिक को बराबरी का न्याय मिल रहा है? क्या उसके पैमाने बदल चुके हैं? क्या यहां भी हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है? ईडी का पक्ष भी समझिए, जो तस्वीरें खासतौर पर दिखाने की कोशिश ईडी ने की। ईडी का कहना है कि एसडीपीआई और पीएफआई के बीच फंडिंग लिंक है और जांच अभी जारी है। जांच में कितना साल जाएगा, यह ईडी ने जवाब नहीं दिया। यानी एजेंसी का दावा है कि मामला गंभीर है। इसलिए यह भी याद रखिए, बेल का मतलब बरी होना नहीं होता है दोस्तों। अभी जांच के केंद्र में है, लेकिन अदालत ने फिलहाल आजादी दी है। और यही खबर का सबसे बड़ा पहलू है कि आप जेल की सलाखों के पीछे रोकना चाहते थे, पर आपसे ऊपर माय लॉर्ड है, आपसे ऊपर अदालत है, कानून है, संविधान है, उसकी धज्जियां आप नहीं उड़ा सकते। अब इस बेल को लेकर के सियासत में भी हलचल है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, तो कुछ इसे जांच प्रक्रिया का हिस्सा भी कह रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिए सवाल खासतौर पर वही है, क्या जांच निष्पक्ष है या फिर यह जांच एक सेलेक्टिव है, जानबूझ करके टारगेट किया गया, जो तस्वीरें खासतौर पर अदालत से सामने आई हैं। दोस्तों, यह केस क्यों इतना अहम है? दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला एक बार फिर यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र में आखिरी उम्मीद अदालतें ही होती हैं। मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ट्रायल चलेगा, लेकिन आज का ऑर्डर एक बड़ा संदेश जरूर देता है। सबूत अदालत में ही परखे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, ना कि सिर्फ हेडलाइंस के। देखिए भाई, हमने गिरफ्तार किया, हेडलाइन बना दो, अखबारों के पन्नों पे ही फैसले होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या एजेंसियों की कार्रवाई सही है या सवाल उठाना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।